हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम सिंप्लीफिकेशन का अगला लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने सीरीज चलाई थी मल्टीप्लिकेशन की। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन का अगला पार्ट देखेंगे। लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने बेस 100, 200, 300 वाले मल्टीप्लिकेशन, 150, 250 वाले, 1000 वाले, इन सब के आसपास वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखा था। आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन बिटवीन 100 के नंबर्स के आसपास की, मतलब 2 डिजिट वाली, 2 डिजिट विद 2 डिजिट। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर एग्जामिनर आपको कहे कि आपको 32 को 74 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 74 से। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, स्टेप बाय स्टेप से। वैदिक मैथ क्या कहता है समझिए। सबसे पहला स्टेप, पहले तो आपको 4 को करना है 2 से गुना, तो आप लिखेंगे 4 गुना 2, ये हो जाएगा 8। उसके अगले स्टेप में जब 32 को आप 74 से गुना करोगे तो 4 को करोगे 3 से गुना और 7 को करोगे 2 से गुना। क्या होता है, जब एक बंदे के साथ मल्टीप्लाई, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, इसका काम खत्म हो गया, अब ये अगले वाले के साथ मूव करेगा, तब तक वो पीछे वाला खाली नहीं बैठेगा, वो जो अगला नंबर है वो उसको कैरी करना शुरू करेगा। तो ऐसे जो डिजिट्स है वो कैरी करने शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, 4 को 3 से कर लेंगे प्लस 7 को 2 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 7 दूनी 14, टोटल बनेगा 26। तो फिलहाल इसको रख लीजिए। अगला 32 को फिर से 72 से करेंगे, 74 से करेंगे। तो देखिए, इसका दोनों के साथ हो चुका है, इसका पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, इसका अब सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 तिया 21। अब करना क्या है, पहले 8 लिख लीजिए अपना, 26 है, 6 एज इट इज, 2 कैरी हो जाएगा, तो 21 और 2 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2368। कितना आंसर होगा बच्चों? 2368। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि 49 को आपने 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 1 को 9 से कर लेंगे, 1 को 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगले स्टेप में 49 को जब 91 से करेंगे तो ये 1 इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, तो 1 इंटू 4 क्या होगा? 4, और 9 इंटू 9 क्या होगा? 81 प्लस 4 इज 85। ठीक है, अगले स्टेप में 49 को जब 91 से करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 36। तो 9 एज इट इज आएगा, 5 है ये 5 आ जाएगा, 8 कैरी हो जाएगा, है ना, 8 उधर जुड़ जाएगा आके। जो 36 और 8 कितने होते हैं? 44। तो इसका आंसर आएगा 4459। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा होगा कि भाई हम तो इसको वैसे ही निकाल लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, जब ज्यादा नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो टाइम लगता है करने में, ठीक है, और उसको बड़े एकाग्र तरीके से ध्यान से करना है। अब हम इसको वर्बली करने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर। मैं कहूं 27 को आपने 72 से करना है। सबसे पहले कहेंगे 2 सत्ते 14, कैरी 1, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 4, 7 7 49, 49 और 4 ये 53, और एक ये था 55 का 5, कैरी 5, फिर 7 दूनी 14 और 5 19, 19454। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं 43 को आपने 62 से करना है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 तो वो जुड़ेगा और 6 तिया 18 ये जुड़ेगी, तो 18 8 26, 26 का 6 कैरी 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो 2666 जो है मेरा इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करने बैठो तो नंबर्स एक तो तेजी से मल्टीप्लाई होंगे, आंसर भी आपके बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, स्पीड में काम चलेगा। तो ये था आपका पहला टाइप, 2 डिजिट को अगर 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पर, 2 डिजिट को 3 डिजिट के साथ। ध्यान दीजिएगा, जितने डिजिट बढ़ते चले जाएंगे स्टेप उतने ही इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब विद 3 डिजिट, मान लीजिए मैं कहूं 123 को आपने
7 से मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे पहला स्टेप होगा कि 123 को जब 47 से करोगे तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 7 गुना 3 होगा। अगले स्टेप में 123 को जब 47 से करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7 को 2 से कर लेंगे और 4 को 3 से कर लेंगे। अगले स्टेप में जब 123 को आप 47 से करोगे तो देखो ये जो 7 है इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये अगले वाले के साथ कैरी होगा, मतलब ये 1 के साथ चला जाएगा। सिमिलरली 4 जो है वो 3 के साथ हो चुका है, तो वो 2 के पास आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। और जब लास्ट स्टेप बनेगा तो 123 को 47 से करोगे तो ये 7 तो सबके साथ हो चुका है, अब ये बचा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 21। बच्चे देखिए ये हो जाएगा 12 प्लस 14, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 7 प्लस 8, ये हो जाएगा 15 और ये है 4। अब उतारना शुरू करिए, 1 उतारिए, 2 कैरी, 26 और 2 28, 8, 2 कैरी, 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी, 4 और 1 5। तो मेरा आंसर है 5781। तो इस स्टेप से क्वेश्चन बढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, एक डिजिट बढ़ा तो एक स्टेप बढ़ गया, 2 डिजिट बढ़ेंगे 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। ठीक है, अब मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं और उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, और विदाउट ये सीरीज देखिए फॉर्मेट में बना चुका हूं, बार बार ये चीज करने का कोई फायदा नहीं है। हमें एग्जाम में वर्बली सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग तेज करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं कहूं कि 372 को आपने मान लीजिए 47 से करना है। अब देखिए ध्यान से, 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 7 49 49 और 4 दूनी 8, 49 में 1 जुड़ेगा 50 और 8 जोड़ेंगे 58 कैरी 5। अब ये 7 3 के साथ होगा, 7 से 21, 4 7 28, 28 और 21 कितना होगा, 28 और 21 49 होगा, 49 और 5 इज 54, 54 का 5, फिर 4 दिया 12 और 5 17, तो 17484। ये क्या है इसका आंसर। जैसे और एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूं कि 785 है, आपको उसे करना है 29 से, तो सबसे पहले 9 पंजे 45, 45 का 5 कैरी 4, 9 अट्ठे 72, 5 दूनी 10, 72 और 10 82 और 4 86, 86 का 6 हासिल 8, 9 सत्ते 63, 8 दूनी 16, 63 और 16 79, 79 प्लस 8 87, 87 का 7 8, 7 2 14 प्लस 8 इज 22, तो 22765। सिंपल। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं क्वेश्चन बिना पेन चलाए, आपके क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू है। बेटा ऐसे ही आपने करना है, और यही सबसे आसान तरीका है मल्टीप्लीकेशन करने का। ये मत सोचिए कि इस तरह के मल्टीप्लीकेशन आ नहीं सकते, पेपर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनर किसी भी हद तक जा सकता है, बेसिक बहुत बेसिक भी पूछ सकता है, हाई लेवल भी पूछ सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, कैसा भी पूछ सकता है, बट आपको तैयार रहना है हर एक चीज के लिए। ये ना हो कि आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आती। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आप कमेंट करके देंगे उसका आंसर। 653 को आपने 27 से करना है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए आप सबका। ठीक है, चलिए अब ये 3 डिजिट वाले थे, अब 3 से जितने मर्जी ज्यादा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 18462 को आपने 23 से करना है। अब देखिए सबसे पहला काम 3 को 2 से, 3 दूनी 6। अब ये 3 आगे चला जाएगा, 3 6 18 और 2 दूनी पीछे पकड़ना शुरू करेगा, 2 दूनी 4, 18 और 4 22। ठीक है, 22 का 2, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, 3 अट्ठे 24 और 2 चौके 8, 24 और 8 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 3 एकम 3 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, कितना जाएगा, 3 एकम 3 और 2 अट्ठे 16, 16 और 3 19 और 3 19 और 3 कितना हो जाएगा 19 और 3 22 का 2 कैरी 2। अब ये 2 बचा है सिर्फ, 2 एकम 2 और 2 4, तो 4 6 4 to 4 6 to 6, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपने करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 78462 467 आपको करना है मान लीजिए 21 से, 1 7 7 1 6
7 दूनी 14 और 6 20 की 0 कैरी 2, 1 चौके 4, 6 दूनी 12, 4 16 और 2 18 कैरी 1, 1 अट्ठे 8, 4 दूनी 8 है ना, 8 8 16 और 1 19 का 9 कैरी 1, 1 सत्ते 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 और 1 24 का 4 कैरी 2। भाई देखो अब 1 का 7 के साथ हो गया मेरे बच्चे, 2 बचा है तो 2 सत्ते 14 और 2 16, तो 1649,807 ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो किसी भी नंबर को कहीं भी हद तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे मान लो मैं कहूं 18462,639, ठीक है, आपने इसको मान लीजिए कुछ 72 से करना है। देखो ये साला आधार कार्ड का नंबर उठा लिया मैंने, ठीक है, आधार कार्ड वाले भी इससे बढ़िया नंबर रखते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर 18 कैरी 1, अब 2 तिया 6, 7 नंबर 63, 63 64 और 6 70 का 0 कैरी 7, 2 6 12, 7 21, 21 और 12 33 और 7 40 की 0 कैरी 4, 2 दूनी 4, 7 6 42, 42 और 4 46 और 4 50 की 0 हासिल 5, 2 6 12, 7 दूनी 14, 2 6 12, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 और 5 2 6 12, 7 दूनी 14, 14 और 12 कितने होंगे 26, 26 और 5 31 का 1 कैरी 3, ठीक है। उसके बाद 2 चौके 8, 7 छंग 42, 42 और 8 50 और 3 53 का 3 हासिल 5, 2 अट्ठे 16, 7 चौके 28, 28 और 16 44 और 5 44 और 5 49 का 9 हासिल 4, ठीक है। 2 एक कम 2, 7 अट्ठी 56, 56 60 और 2 62 का 2 हासिल 6, 7 एक कम 7 और 6 13, तो 13293110008 ये है इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट। तो देखिए हम कितनी तेजी से कर सकते हैं, वो तो मैं आपको बहुत धीरे धीरे करके दिखा रहा था, रीजन बीइंग कि आपको ये चीजें एक एक स्टेप समझ में आता रहे। ठीक है, आप इस लेक्चर को आराम से रिवाइंड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो अपनी तरफ से इसको एक बार पॉज कर लीजिएगा और फिर अपने आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये नहीं कि मेरा पढ़ा सॉल्व करके देख लिया और आपको सीख जाओ, ऐसा नहीं होता, अपनी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं 3 डिजिट्स पर। अधिकतर क्वेश्चन जो है या तो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आते हैं या 3 डिजिट आते हैं। अधिकतर आने को तो देखो कुछ भी आ सकता है, पर अधिकतर जो मैंने देखा है वो 3 डिजिट और 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन ही देखी है। ठीक है, चलिए मैं कहूं अब 3 डिजिट को पहले 3 डिजिट से, देखिए 3 डिजिट को विद 3 डिजिट। ठीक है, चलिए अब 3 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं 123 को 241 से करना है, अब प्लीज ध्यान से एक बार देख लीजिएगा इसे, मैं यहां पे लिखता हूं स्टेप बाय स्टेप। 123 को 241 से, सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब 123 को 241 से करोगे तो ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ कैरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब 123 को 241 से करोगे तो बच्चों ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला अगले पे आ जाएगा, पीछे वाला थोड़ी खाली रहेगा, पीछे वाला भी मल्टीप्लाई होगा। जब 3 के नंबर की मल्टीप्लाई हो करोगे तो मैक्सिमम वो 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, हर बार होगा, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई होना तय है उसका। आप याद है अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि 111 को जब 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं 1 2 3 2 1, है ना। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, अब 2 बार फिर 1 बार। अब इसका काम सबके साथ हो चुका है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, लास्ट स्टेप में ये इसके साथ, देखा 1 2 3 2 1, तो 1 2 3 2 1। अगर आप इस तरह से चाहे याद करना तो इस तरह से याद कर सकते हैं। 3 डिजिट है तो 3 तो पेयर बनेंगे ही बनेंगे। अब जैसे
3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 12 और 2 लिख देता हूं, चलो एक 12, 12 और 2 14। उसके बाद 1 एकम 1, 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 और फिर लिखना है 4 गुना 3, 241, यहाँ पे 241 है, ठीक है। तो 4 2 जाहिर आ जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बच्चे 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 और सिमिलरली ये हो जाएगा 2 इंटू 1। तो चलिए कितना हो गया 3, ये 14 है और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 8 प्लस 6, 8 हो 6 14 और 1 15 और ये हो जाएगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 2। तो सबसे पहले 3 है, 3 लिख दीजिए, 4 है 4, 1 कैरी, 15 1 16 का 1 कैरी, 8 और 1 9, 2 एज इट इज। तो 29643, ठीक है। ये है आपके इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। चलिए तो चलते हैं जी हम अपने आगे अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम वर्बली करने की कोशिश करेंगे, स्टेप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। 382 227, देख लीजिए, 7 दूनी 14 का 1, 7 8 is 56, 2 is 4, 56 plus 4 is 60 plus 1 is 61, carry 6, 7 या 21, 2 8 16, 21 और 16 37, 2 दूनी 4, 37 और 4 41 और 6 ये भी है 47 का 7 हासिल 4। अब इसका काम खत्म, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 6 26 का 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। मेरा आंसर आया 86714। तो इस क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 86714, ठीक है। और देख लीजिए, मैं कहूं 721 को आपने 394 से करना है, ध्यान दीजिएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 17 का 1, 4 7 28, देखिए 4 7 28, 9 दूनी 18, 28 और 18 46 और 3 एकम 3, 46 49 और 1 50 के 0 हासिल 5। अब इसका काम खत्म, 9 का काम शुरू, 9 7 63, 3 दूनी 6, 63 6 59 और 5 74, 74 का 4 हासिल 7, 3 7 21, 21 और 7 28, 284074। ये हो गया प्यारे बच्चों इसका आंसर। तो 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई करने में कौन सी दिक्कत है, ठीक है। बस थोड़ा सा फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा, तब ये चीजें मल्टीप्लाई होंगी। ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ कि कौन सा वाला मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं 587 को आपने मान लीजिए 923 से करना है। तो सबसे पहले 3 7 21, 1 कैरी 2, 3 8 24, 7 दूनी 14, 24 और 14 38 और 2 40 की 0 कैरी 4, 3 पंजे 15, 2 8 16, 15 और 16 31, 9 7 63, 31 और 63 90, 31 और 63 94, and 4 is 98, 9, 2 पंजे 10, 9 8 72, 72 और 10 82 और 9 91, 91 का 9, 9 पंजे 45 और 9 54, 541801। ये हो गया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो 3 डिजिट के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं कहूं जैसे मान लीजिए 1846 है, उसको आपने 247 से करना है, ठीक है। अब मान लीजिए 7 को करना है, 7 6 7 6 42 का 2 कैरी 7 कैरी 4, 7 चौक 28, 4 6 24, ठीक है। 7 चौक 28, 4 6 24, 24 और 28, 24 और 28 52, 52 और 4 56 का 6 5, 7 देखो 7 8 7 8 56, 7 8 56, उसके बाद 4 चौके 16, 56 और 16 72, 6 दूनी 12 72 और 12 84 और 5 89 का 9 हासिल 8। अब 7 एकम 7, ध्यान दीजिएगा 7 एकम 7। अब
चार चार को किससे करेंगे, इससे 4 चौक 16 है ना। देखो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, क्योंकि 4 का तो हो चुका है। ठीक है, 7 एकम 7, 4 अट्ठे 32, 32 और 7 39, 4 दूनी 8, 39 और 8 47, और 47 और यहाँ पे कितना था 8 बचा था, 47 8 53, 47 8 55, 55 का 5 हासिल 5। ठीक है, अब 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 5 25 का 5 हासिल 2, और 2 एकम 2 और 2 4, 4 5 5 9 6 2। तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1846 को अगर आप करते हैं 247 से, तो पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद 1846 247, इसके बाद ये वाला स्टेप हो जाएगा, आई रिपीट 1846 247, इसके बाद ये वाला और ये वाला हो जाएगा 1846 247, उसके बाद ये इसके साथ होगा। ठीक है, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड लास्ट स्टेप होगा 1846, और इसके बाद ये आपस में हो जाएंगे। उसके बाद 1846 और 247 ये इसके साथ हो जाएगा। ये हो गया भैया आपके स्टेप्स। तो देखो क्या हुआ, अब याद होगा आपको, अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन के मेरे लेक्चर्स पहले देखे होंगे तो उसमें मैं आपको बता चुका हूं, अगर मैं 104 बार 1 है और 3 बार 1 है तो मैं लिखूंगा 1 2 3, मिनिमम 3 तक लेके जाऊंगा। एक्स्ट्रा 1 बार है तो वापस 3, फिर 2 1। तो देखो ऐसा ही हुआ ना, 1 2 3 3 2 1, चल रहा है ना वही प्रोसीजर। यही सब चीजें स्टेप ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से स्टेप्स याद रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं। आपको पता है 3 डिजिट का, अच्छा एक फालतू चल रहा है, मतलब 2 बार 3 डिजिट आएंगे तो आप पेपर में गलती नहीं करोगे। आपको पता रहेगा कि यार 3 बार 2 बार 3 वाला लेना है, उसके बाद भूलोगे भी नहीं। तो ये स्टेप ऐसे लिख लेने चाहिए 1 2 3 2 1। ठीक है, चलिए अब 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए 1 दूनी 2, 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 1 1 कम 1, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 16 6 22 और 1 23 और 1 24, 24 का 4 कैरी 2, 1 दूनी 2, 4 एकम 4, 3 चौके 12, 12 4 16 और 2 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 3 0 4 2 2। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 172461, इसको मान लीजिए कर लेते हैं हम 627 से कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए 7 एकम 7, 7 6 42, 2 दूनी 4, 42 और 4 42 और 2 44 का 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 6 12 28 और 12 40, 6 46 और 4 50 की 0 हासिल 5, 7 दूनी 14, 2 चौके 8, 14 और 8 22, 6 छंग 36, 22 और 36 58 और 5 58 और 5 63 का 3 हासिल 6। ठीक है, 7 7 49, 49 2 दूनी 4, 49 और 4 53, 6 चौक 24, 53 और 24 53 और 24 कितना हो जाएगा 77, 77 प्लस 6 83, 83 का 8, 7 एकम 7, 2 7 14, 14 और 7 21, 6 दूनी 12, 21 और 12 33, 33 और 8 33 और 8 42, 33 और 8 41, 41 का 1 हासिल 4। उसके बाद आपका हो जाएगा ये बस खत्म हो जाएगा, ये हो गया 2 एकम 2, 6 दूनी 6 सत्ते, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 6 सत्ते 42, 42 और 2 42 और 2 44 और 4 48 का 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10। तो 1081 33407।